आप सब जानते हैं कि यह अवसर होगा देश के अंदर राम राज्य की स्थापना की घोषणा का। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर दलित, हर वंचित, हर आदिवासी, हर वनवासी, हर गिरिवासी, हर एक उस व्यक्ति को जो आजादी के बाद से वंचित है उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का। और इस दृष्टि से ननिहाल में कोई कमी न रह जाए, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से इस बस्तर में मैं आया हूं। भाइयों बहनों, ये वही भूमि है जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान ने एक संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो वही भुज उठाए तृणकील। उन्होंने एक संकल्प लिया था उस समय, और भगवान ने एक ही संकल्प लिया था, जब तक इन निशाचरों को, इन राक्षसों को मैं समाप्त न कर दो तब तक ये मेरा संकल्प है कि चैन से नहीं बैठूंगा। और आज आप सभी बंधुओं से मेरा आह्वान होगा, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के ले आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस व्यवस्था में यह अधिकार आपके हाथों में है। अगर आपने सत्ता सौंपी है तो कान पकड़ करके उसको सत्ता से बाहर भी करिए, अगर वह आपके हितों पर कुठाराघात कर रहा है तो। और कांग्रेस ने तो यही किया है। एक कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना, बहकाना, एक प्रकार सत्ता हड़प लेना, और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना। आश्चर्य होता है हमें, पहले केवल माइनिंग का आरोप लगा था और माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। लेकिन अब माइनिंग के बाद यहां पे विकास की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ गई, और इस शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है कि भाइयों बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प ले, और 1300 करोड़ रुपए हड़प ले। पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे, जहां गाय थी ही नहीं, और गोबर के बदले मिट्टी भर करके भेज दिया गया। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, यह सरकार धोखा कर रही है यहां के नागरिकों के साथ, यहां के वनवासियों के साथ, यहां के आदिवासियों के साथ, यहां के बंधुओं के साथ, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के युवाओं के साथ।
इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस सरकार ने अपने घोषित एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवाती है, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है, लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है उसका। भाइयों बहनों, हमें आश्चर्य होता है यहां की सरकार धर्मांतरण की अनैतिक गतिविधियों को प्रश्रय देती है। भोले भाले गिरिवासी वनवासी आदिवासियों को बहका करके उन्हें अपनी व्यवस्था के खिलाफ भड़काने का कार्य करती है, और भाइयों बहनों उन्हें सुविधाओं से वंचित करके बहकाने का जो पाप यहां की सरकार कर रही है यह क्षम्य पाप है। आप याद करिए, जिन बंधुओं ने हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ खड़े होकर के उस समय इस पूरे क्षेत्र को राक्षस विहीन किया था, आज उन बंधुओं के साथ छल, ये तो भगवान के साथ छल करने जैसा है। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक कांग्रेस एक तरफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, अराजकता फैला रही है, राम भक्तों को लाठीचार्ज करवाती है, तो दूसरी ओर इस सरकार के द्वारा लगातार यहां के लोगों को, यहां के नागरिकों को विकास की योजनाओं से वंचित करने का पाप भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको हर घर नल से जल मिला? यहां जल मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वस्त कर रही है, टोटी से जल, नल से जल पहुंचाने का काम हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी का वायदा है, प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। उत्तर प्रदेश में आप याद करिए, अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ लोगों को हर घर में नल की सुविधा से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, आरओ का पानी पहुंचा चुके हैं। बुंदेलखंड में आप जाइए, देखिए हर घर में पानी पहुंच गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहां की सरकार नहीं देना चाहती, क्योंकि जो पैसा दिया जाता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आवास भेजे, आवास मिला क्या आप लोगों को? आप याद करिए, 16 लाख आवास छत्तीसगढ़ के लिए थे, पैसा हड़प लिए। उत्तर प्रदेश में हमने इस दौरान 55 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, 55 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर करेगी। भैया बहनों, आज यहां का गरीब पूछता है और यह प्रश्न बार बार कर रहा है कि हमन ला तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का? आप लोग मिलिस का? नहीं मिलिस ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह मिले
इसके लिए भाजपा आवश्यक है। इसके लिए भाजपा आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस देगी नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा है कि प्रति एकड़ 21 कुंटल तक धान का क्रय और 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद करेगी। यहां तो करते ही नहीं, कांग्रेस की सरकार करती नहीं। कर्जा माफी की बात कहे थे, किए ही नहीं, भूल गए। बड़ी बड़ी घोषणाएं किए थे, भूल गए। हर विवाहित महिला को 12,000 रुपए सालाना देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तेंदू पत्ता संग्रहण के लिए 5500 रुपये भारतीय जनता पार्टी देने की बात कर रही है। चरण पादुका योजना फिर से लॉन्च करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए की स्कीम तो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। मुख्यमंत्री राहत कोष से इसे 10 लाख तक पहुंचाने की वायदा भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नए उद्योगों के लिए सब्सिडी देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भाइयों बहनों, स्कूल जाने वाली बेटियों को मासिक ट्रेवल अलाउंस देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है।